नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ भारत ऑनलाइन पर। ईद मुबारक आप सभी को। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईद क्यों मनाते हैं, तो आइए जानते हैं। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद चाँद देखकर ईद मनाई जाती है। ईद का मतलब होता है खुशी मनाना। इसे लोग ईद उल फित्र भी कहते हैं। इस दिन मस्जिद में जाकर नमाज अदा की जाती है। साथ ही एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। ईद का त्यौहार भाईचारे को बढ़ावा देने वाला और बरकत के लिए दुआएं मांगने वाला है। पवित्र कुरान के मुताबिक रमज़ान के पाक महीने में रोज़े रखने के बाद अल्लाह इस दिन अपने बंदों को बख्शिश और इनाम देते हैं। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। मुसलमान ईद के दिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने महीने भर उपवास रखने की ताकत दी। ईद पर एक खास रकम जिसे ज़कात कहते हैं, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए निकाल दी जाती है। नमाज के बाद परिवार में सभी लोगों का फितरा दिया जाता है, जिसमें 2 किलो ऐसी चीज़ दी जाती है जो प्रतिदिन रखने की हो। पहली ईद उल फित्र पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर के बाद मनाया था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने बद्र के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उनके विजय होने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घरों में ख़ास तौर पर कीमामी सेवइयाँ, शीर और दूध वाली सेवइयाँ बनाई जाती हैं। इन्हें एक दूसरे के घरों में बांटा जाता है। बच्चों को ईदी या तोहफे दी जाती हैं। नए नए कपड़े पहने जाते हैं। वहीं रोज़ेदार मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। 2 ईद इस्लाम धर्म में 2 ईद मनाई जाती है। पहली मीठी ईद, जिसे रमज़ान महीने की आखिरी रात के बाद मनाया जाता है। दूसरी रमज़ान महीने के 70 दिन बाद मनाई जाती है। इसे बकरी ईद कहते हैं। बकरी ईद को कुर्बानी की ईद माना जाता है। पहली मीठी ईद, जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है, और दूसरी बकरी ईद को ईद उल जुहा कहा जाता है। ईद उल फित्र एक रूहानी महीने में कड़ी आजमाइश के बाद रोज़ेदार को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला रूहानी इनाम है। ईद समाजी तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है। यह त्यौहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का आईना है। एक रोज़दार के लिए इसकी अहमियत का अंदाज़ा अल्लाह के प्रति उसकी कृतज्ञता से लगाया जा सकता है। कुरान के अनुसार पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि जब अहले ईमान रमज़ान के पवित्र महीने के एहतराम में फारिग हो जाते हैं और रोज़ों, नमाज़ों तथा उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं, तो अल्लाह एक दिन अपने उक्त इबादत करने वाले बंदों को बख्शिश व इनाम से नवाजता है। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं और इसी बख्शिश को इनाम के लिए ईद उल फित्र का नाम देते हैं। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस पूरे माह में रोज़े रखे जाते हैं। इस महीने का ख़त्म होते ही 10वां माह शव्वाल शुरू होता है। इस माह की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस रात का इंतज़ार वर्ष भर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को देखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्योहार ईद उल फित्र का ऐलान होता है। इस तरह से यह चांद ईद का पैगाम लेकर आता है। इस चांद रात को अल्फा कहा जाता है। ज़माना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन ईद जैसा त्यौहार हम सभी को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाता है और यह एहसास कराता है कि पूरी मानव जाति एक है और इंसानियत ही उसका मज़हब है। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।